Hello everyone, Class 6 Maths June, Chapter number 5, Test your understanding. फर्स्ट दिया गया कंपेयर द फ्रैक्शन 3/4 एंड 5/12, यानी दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, आपको कंपेयर करना है कि विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। तो कंपेयर करने के लिए ये बताया गया है कि यदि दो फ्रैक्शंस होते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? यदि अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो लाइक फ्रैक्शंस मतलब डेनोमिनेटर ना तो डेनोमिनेटर इक्वल होगा और ना ही न्यूमरेटर इक्वल होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। 3 × 12 होगा और 5 × 4 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 12 36 एंड 5 × 4 20 होगा। तो ये 36 किसको दर्शाता है? फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को। तो ये 3/4 क्या होगा? ग्रेटर। तो इसको हम लिख लेंगे, सो 3/4 इज ग्रेटर दैन 5/12। ये जो सिंबल आपको दिया जाता है ग्रेटर देन एंड लेस देन का, उसमें ढेर सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में आते हैं। तो आपको मैंने इतना ही बताया है कि जिधर यानी जिस साइड का फ्रैक्शन या नंबर या होल नंबर या इंटीजर या नेचुरल नंबर बड़ा होता है उस साइड फेस करके हम उसका सिंबल यूज़ कर लेते हैं। सेकंड दिया गया है रीअरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। और जबकि हमारे पास जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं वो दो से ज़्यादा हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे प्लस माइनस का मेथड यूज़ होगा। केवल हम कॉमा सेपरेट रख देते हैं, वही टर्म होता है। देखेंगे ये कौन से फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो 5, 21, 35 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 105। अब डिवाइड करेंगे 5 से 105 में तो 21 टाइम आएगा, इंटू न्यूमरेटर 7 कॉमा दे देंगे। 21 से 105 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, इंटू न्यूमरेटर 11 कॉमा दे देंगे। 35 से 105 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 इंटू हो जाएगा 13। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 21 इंटू 7 147, 5 इंटू 11 55, 3 इंटू 13 39। जो फ्रैक्शन होता है यानी 147 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7/5 को। 55 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 11/21 को। और 39 रिप्रेजेंट कर रहा है 13/35 को। अब इनमें आप कंपेयर कर सकते हैं कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन है? 39, उससे बड़ा 55, उससे बड़ा 145। 39 किसका है? 13/35, ये सबसे पहले आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे को पहले लिखते हैं, लेस देन का यूज़ करेंगे। उससे बड़ा कौन है? 55, ये किसका है? 11/21, तो 11/21 का यूज़ होगा, लेस देन। और सबसे बड़ा 147 है जो कि शो कर रहा है 7/5 को। ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, प्रीति डिड 2/5 ऑफ हर होमवर्क इन द मॉर्निंग। प्रीति को जितना भी होमवर्क मिला था उस होमवर्क का 2/5 उसने सुबह में कंप्लीट कर लिया, और 3/10 ऑफ हर होमवर्क इन द इवनिंग, और बचे हुए में से 3/10 पार्ट को उसने शाम को कर लिया। हाउ मच ऑफ हर होमवर्क इज़ लेफ्ट। अब आपको ये बताना है कि अभी भी उसके होमवर्क का कितना भाग बचा हुआ है। एक बार और क्वेश्चन समझ लें कि यदि प्रीति को कोई होमवर्क मिला है, उस होमवर्क का 2/5 पार्ट वह सुबह कर लेती है कंप्लीट, और जितना बचता है या वो अपने होमवर्क का 3/10 पार्ट शाम को कंप्लीट कर लेती है। अब बताना ये है कि 2/5 मॉर्निंग में और 3/5 पार्ट इवनिंग में यदि वो कंप्लीट कर लेती है तो उसकी होमवर्क का कौन सा पार्ट बचा हुआ है अभी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? मान लेते हैं कि उसका होमवर्क क्या है? 1 है, ठीक है। तो लेट द टोटल होमवर्क बी 1। किसका? प्रीति का। प्रीति को एक कंप्लीट होमवर्क मिला है, ठीक है। उसने एक पार्ट यानी 2/5 पार्ट उसका मॉर्निंग में किया और 3/10 पार्ट उसका इवनिंग में किया। तो जितना उसने किया है उन दोनों को ऐड करके टोटल पार्ट यानी 1 होमवर्क में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे 1 माइनस, ब्रैकेट में आएगा, ये प्लस का सिंबल है तो यानी एडिशन परफॉर्म करेंगे। 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, 5 2 ज़ा 10 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस
10 1 जा 10 इंटू न्यूमरेटर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस रहेगा ही। जब मल्टीप्लिकेशन होगा और सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करेंगे तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7/10। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7/10। ये हो गया होल नंबर और ये हो गया फ्रैक्शन। तो एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। एलसीएम से होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, 10 1 जा 10 माइनस हो जाएगा 7, 10 में से 7 माइनस कर देंगे तो 3/10 हमारा आंसर आ जाएगा। इट मीन्स आप ये बता सकते हैं कि अभी भी उसके होमवर्क का 3/10 पार्ट बचा हुआ है। तो लिखेंगे हेंस 3/10 पार्ट इज लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, रश्मि हैज़ 3/5 कप ऑफ शुगर। रश्मि के पास 3/5 पार्ट कप ऑफ शुगर है, चीनी है। द रेसिपी फॉर करेक्ट केक रिक्वायर्स 5/7 कप ऑफ शुगर। यदि वह कोई केक बना रही हो, करेक्ट केक कहने का मीन्स ये है कि वह केक बनाने जा रही है और उसे करेक्ट टर्म जो होगा शुगर का कितना चाहिए, 5/7 चाहिए। और जबकि उसके पास कितना है, 3/5 है, चाहिए कितना, 5/7। डज शी हैव एनफ शुगर फॉर द केक, एक्सप्लेन। अब आपको ये बताना है कि क्या यदि उसके पास 3/5 पार्ट कप ऑफ शुगर है और उसे केक बनाने के लिए 5/7 पार्ट कप ऑफ शुगर चाहिए, तो क्या दिया गया डज सी हैव एनफ, क्या उसके पास पर्याप्त शुगर है, और इसी को एक्सप्लेन करना है। तो अब आप ये देखेंगे कि 3/5 5/7 में आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ये देखेंगे कि 3/5 ग्रेटर है कि लेज़र है। तो लिखेंगे, अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कम है, कम है। दिया गया है नो बिकॉज बोथ आर नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। वन इज़ ग्रेटर एंड अदर इज़ लेज़र। जब भी कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कम है और एक ज़्यादा है। तो आप सीधा सीधा आंसर लिख देंगे कि नो बिकॉज बोथ आर नॉट इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं हैं। वन ग्रेटर है और वन क्या है, लेज़र है, यानी वन कम है और एक क्या है, ज़्यादा है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य लोगों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ क्लास 6 7 8, ग्रो विद मैथ्स क्लास 8 की भी सॉल्यूशन मिलेंगे। धन्यवाद।